everyone, this is Bilal from Video Valley Sarkar. Welcome to the 20th episode of Bilal Talks, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या नए चेंजेस आए हैं, क्या नई इनोवेशंस आई हैं, और मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। अब आज की जो पहली न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है वो है गूगल पिक्सल डिवाइसेस के हवाले से। आप लोग जानते हैं गूगल पहले नेक्सस डिवाइसेस बनाता था, उसके बाद उसने पिक्सल डिवाइसेस को लॉन्च किया था, और अब हमें ये खबर देखने को मिल रही है कि अगली गूगल पिक्सल डिवाइसेस जो है वो 3 डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आ रही होंगी। इससे पहले गूगल पिक्सल एक्स और गूगल पिक्सल एक्सएल हमें देखने को मिले थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगले वर्जन के अंदर हमें 3 डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिल रहे होंगे। 2 हमें हाई एंड मॉडल्स देखने को मिल रहे होंगे जिनके अंदर सिर्फ यही फर्क होगा कि उनका स्क्रीन साइज डिफरेंट होगा। वो दोनों ही हाई एंड मॉडल्स होंगे, उनके प्रोसेसर हाई एंड होंगे। जबकि तीसरा मॉडल जो है वो बेसिकली एक चीपर डिवाइस होगी, एक सस्ती डिवाइस होगी, और नॉर्मली मिड रेंज यूजर के लिए लॉन्च की जाएगी। अब अभी तक हमें कोई स्पेसिफिकेशन खास तौर पर देखने को नहीं मिली, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी मोबाइल फोन लॉन्च किए जाएंगे वो लेटेस्ट एंड्रॉयड के वर्जन यानी कि एंड्रॉयड ओ के ऊपर आ रहे होंगे। और इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जो हायर एंड डिवाइसेस होंगी वो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आएगी, जो कि स्नैपड्रैगन 835 है। इसके अलावा जो चीपर डिवाइस है वो एक मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आ रही होगी। इसके अलावा जो फीचर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर वाटर प्रूफिंग है, वायरलेस चार्जिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिज़ाइन है उसके अंदर कम बेजल्स हैं। इससे पहले जो हमें गूगल पिक्सल की डिवाइसेस देखने को मिली है उनके बेजल्स इतने बड़े हैं कि आप उनके ऊपर एक फाइटर जेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो उम्मीद की जाएगी कि अब जो डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा वो पहली डिवाइसेस से बेटर होगा। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जहां पर फेसबुक ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है टाउन हॉल के नाम से। ये बेसिकली एक ऐसा फीचर होने वाला है जो कि आपको आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो बेसिकली आप अपनी फेसबुक के ऊपर अपना एड्रेस टाइप करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो फेसबुक अकाउंट है वो आपको बता देगा कि आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का पेज कौन सा है। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अगर ये फीचर पाकिस्तान में आता है तो यहाँ पर आपको एमएनए का अकाउंट, एमपीए के जो अकाउंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे और आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेंगे। अभी इस फीचर को सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रोल आउट किया जा रहा है और इसका जो वर्किंग है वो भी अभी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि 1 या 2 साल के अंदर ये पूरी दुनिया में रोल आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ टेस्टिंग फेज के अंदर मौजूद है। अगली और बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो HTC के हवाले से है। HTC ने कुछ टाइम पहले HTC U और U Ultra को लॉन्च किया था और हम ये सोच रहे थे कि HTC ने अपनी जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है उन्हें लॉन्च कर दिया है, लेकिन मार्च 20 के ऊपर HTC ने एक नए इवेंट को टीज करना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये रूमर्स देखने को मिल रही हैं कि हो सकता है कि HTC इस इवेंट के ऊपर अपने नए जो फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन है उसको लॉन्च करे, और उसका नाम HTC 11 हो सकता है, क्योंकि इससे पहले HTC 10 को लॉन्च किया गया था। अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि इस टाइम HTC 2 डिफरेंट फ्लैगशिप डिवाइसेस को लेकर चल रही है। एक तरफ हमें HTC 10 वाली जो सीरीज़ है वो देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ हमें HTC U Ultra वाली सीरीज़ देखने को मिल रही है। ये दोनों सीरीज़ एंटायरली डिफरेंट जो है वो जॉनर्स के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि HTC सिर्फ एक अच्छी ऐसी फ्लैगशिप डिवाइस निकाले जिसको हर बंदा बाय कर सके। इस तरह HTC के जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है एप्पल की तरफ से। आप लोग ये बात जानते हैं WWDC के ऊपर एप्पल ने अपने iOS का नया वर्जन लॉन्च करना है iOS 11 के नाम से, और ये माना जा रहा है कि इस दफ़ा जो iOS 11 है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस के साथ आ रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि iOS 6 के बाद iOS 10 तक कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया, और यही वजह है कि जितनी भी पुरानी एप्लीकेशन हैं जो कि iOS 6, iOS 8 के लिए बनी हुई थी वो आज भी iOS 10 के ऊपर इजीली रन कर जाती हैं। तो हमें जो बेसिक फीचर्स का फ़र्क देखने को मिला है वो ऊपर से है, बैकग्राउंड जो है वो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सेम है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि iOS 11 के अंदर एप्पल इस बैकग्राउंड की जो सारा वर्किंग है उसको भी चेंज कर रहा होगा, और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी एप्लीकेशंस जो हैं वो नई iOS के साथ कॉम्पैटिबल नहीं आएंगी, और हो सकता है कि जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया उनको भी अपडेट करना पड़ जाए। अगली न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो है गूगल की तरफ से, जहां पर गूगल ने एक नई एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है फैमिली लिंक। ये बेसिकली आपके गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद आप इसको यूज़ करते हुए अपने बच्चों की जो ओवरऑल ट्रैकिंग है वो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं इस एप्लीकेशन को कि आप किसी बच्चे को कितनी देर तक इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो किस तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा आप पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू किसी भी टाइम उस बंदे का इंटरनेट एक्सेस भी टर्न ऑफ कर सकते हैं।
अब पर्सनली फैमिली लिंक का जो सबसे बड़ा यूज़ मैं देख सकता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने घर का सारा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, आप ये हासिल करना चाहते हैं कंट्रोल कि आप किस यूज़र को कितने टाइम इंटरनेट दे सकते हैं, तो आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं और ये iOS डिवाइसेस के लिए भी वर्क करेगी। अभी iOS का जो वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन गूगल कह रहा है कि जल्द ये iOS के लिए आ जाएगी। सो फाइनली हमें अपने टेलीकॉम नेटवर्क्स की तरफ से भी कोई नया फीचर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टेलीनॉर ने DCB का फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि डिजिटल कैरियर बिलिंग का फीचर। ये बेसिकली कुछ इस तरह काम करेगा कि आप अपने टेलीनॉर के बैलेंस को यूज़ करते हुए गूगल प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को बाय कर सकेंगे। अब इससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड या फिर एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती थी अगर आप गूगल प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते थे, लेकिन अब आप डायरेक्टली अपने टेलीनॉर का जो बैलेंस है उसको यूज़ करते हुए भी गूगल प्ले स्टोर से चीज़ें बाय कर सकेंगे। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आपको रिफंड की जो पॉलिसी है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन को गलती से बाय कर बैठते हैं या फिर अगर आपके मोबाइल फ़ोन को कोई बच्चा यूज़ कर रहा है और वो किसी एप्लीकेशन को बाय कर बैठता है, तो वहाँ पर आपको रिफंड की भी ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप 2 घंटे तक किसी भी एप्लीकेशन को बाय करके रिफंड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एप्लीकेशन पसंद नहीं भी आई तब भी आप उस एप्लीकेशन को रिफंड कर सकते हैं। और इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर टेलीनॉर की जो डिजिटल कैरियर बिलिंग की ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप इजीली ये परचेजेस कर सकेंगे। आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि तकरीबन 2 महीने पहले CSS की कुछ एग्ज़ाम्स जो थे वो लीक आउट हो गए थे ऑनलाइन, और ये जो एग्ज़ाम्स थे ये 3 हफ्ते पहले ही लीक आउट हो गए थे। और ये कहा जा रहा था कि फेसबुक के ऊपर एक सीक्रेट ग्रुप भी है जहाँ पर जाके आप काफ़ी पहले जो CSS के एग्ज़ाम्स हैं उनको बाय कर सकते हैं, और इनकी प्राइसेस 30,000 से लेके 80,000 के करीब बताई जा रही थी। अब ये खबर आ रही है कि FIA ने जिन लोगों ने इन एग्ज़ाम्स को लीक किया था उनके IP एड्रेसेस को ट्रैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन FIA ये कह रही है कि इनको ट्रैक करने में तकरीबन 2 से 4 महीने लगेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन IP एड्रेसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स मौजूद है, और FIA ये भी कंफर्म नहीं कर रही कि जो कल्प्रिट्स हैं वो एक्चुअल में ट्रैक हो भी सकेंगे, क्योंकि उन IP एड्रेसेस के जो बंडल्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स की बेस आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इंटरनेट सेक्टर को एक और झटका लगने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि ई कॉमर्स का जो सेक्टर है जिसके अंदर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स आ जाती हैं उनके ऊपर भी जल्द ही टैक्स लगा दिया जाएगा, और गवर्नमेंट ने ये जो मेमो है वो जमा करवा दिया है और उम्मीद की जा रही है कि 2017-2018 का जो बजट है उसके अंदर इस टैक्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको जल्द ही जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनकी भी जो प्राइसेस हैं उनमें हल्का सा इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी इन प्राइसेस में इंक्लूड हो रहा होगा। अगली न्यूज जो हमें देखने को मिल रही है वो है Nokia 7 और Nokia 8 की डिवाइसेस के हवाले से। आप लोग ये बात जानते हैं कि कुछ टाइम पहले नोकिया ने अपनी 3 डिवाइसेस को लॉन्च किया है, Nokia 3, 5 और Nokia 6, और बेसिकली हमें खबर मिल रही थी कि नोकिया कुछ हायर एंड डिवाइसेस को भी लॉन्च करेगा जल्दी, जिनका नाम Nokia 7 और Nokia 8 होने वाला है। और हमें ये भी खबर मिल रही थी कि इनके अंदर जो प्रोसेसर लगा होगा वो स्नैपड्रैगन 835 होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबर आ रही है कि ये जो डिवाइसेस हैं बेसिकली उतनी हायर एंड डिवाइसेस नहीं होंगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि ये भी मिड रेंज डिवाइसेस होने वाली है, और इनके अंदर जो प्रोसेसर्स हैं वो भी स्नैपड्रैगन 835 नहीं बल्कि स्नैपड्रैगन 660 होने वाला है। अभी स्नैपड्रैगन 660 को बाकायदा तौर पर लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन हमें कुछ लीक्स और रूमर्स इस प्रोसेसर के हवाले से भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो Nokia 7 और Nokia 8 है वो फ्लैगशिप नहीं होंगी बल्कि मिड रेंज डिवाइसेस होंगी, लेकिन प्रीमियम डिवाइसेस होने वाली हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मेटल डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और फीचर जो कि इसका स्टैंड आउट होगा वो ये है कि इसके अंदर जो लेंस लगा होगा कैमरा का वो वही है जो कि आपको पहले नोकिया पे मिलता था, यानी कि कार्ल ज़ीस का लेंस, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आज की आखिरी न्यूज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है, जहां पर बीजिंग से लेकर जो मेलबर्न की एक फ़्लाइट है उसके ऊपर एक लड़की के हेडफोन्स एक्सप्लोड कर गए हैं। ये बैटरी पावर ब्लूटूथ हेडफोन्स थे जिसको लगाकर वो लड़की सो गई थी, और उसके बाद ये खबर आ रही है कि इसी दौरान वो जो हेडफोन्स हैं वो बर्न करना स्टार्ट कर गए और वो बकाया तौर पर एक्सप्लोड भी कर गए। और उस लड़की ने बकाया तौर पर ये कोट किया है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने वो हेडफोन्स बर्न कर रहे थे और उसने उन हेडफोन्स को उठा के एयरप्लेन के फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, और उसके बाद वो हेडफोन्स इतना ज़्यादा बर्न कर रहे थे कि एयरप्लेन का जो फ्लोर है उसका भी कारपेट जल गया। अब जो एयरप्लेन ऑफिशियल्स हैं उनने अभी तक किसी ब्रांड का नाम लॉन्च नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू देम ये किसी ब्रांड का मसला नहीं था, बल्कि जो बैटरीज उस हेडफोन के अंदर पर्टिकुलरली यूज़ हो रही थी उसका इशू था, जिसकी वजह से ये हेडफोन एक्सप्लोड कर गए हैं। अब आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन 2-3 साल से हमें बैटरी एक्सप्लोजन्स के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं।
अगर आप लोगों ने भी आज तक किसी बैटरी एक्सप्लोजन के केस को नोटिस किया है या आप लोगों ने सुना है लोकली, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कर लें, ताकि इस तरह की जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।